गुड आफ्टरनून। मैं प्रोफेसर सूर्यदत्त साहब फ्रॉम कोलकाता। आप सभी को शुक्रिया, आदाब, अर्ज़ खुशामदीद और मेरे तरफ से नमस्कार सभी को। आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड फर्स्टली I want to now predict 18 August next week, that will be 18 August to 27 August. That is crucial for the Indian stock market, I believe. मैं देख रहा हूँ पूरे यूट्यूब में इस हफ्ते जो व्यू दिया गया है कि अगले हफ्ते बाज़ार बहुत बढ़ेगा। एक्चुअली मोदी जी ने जो जीएसटी काट का इंडिकेशन दिया है, वो भी दिवाली में, उसका रीज़न दो है। एक है प्रैक्टिकली स्लैब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, जो जीएसटी का स्लैब है उसको थोड़ा घटाना है। दूसरे उसके ऊपर यूएस का टैरिफ भी लगा हुआ है। यूएस के टैरिफ के लग जाने से वजह से जो बिजनेसमैन है, जो ये टैक्स देते हैं जीएसटी के, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। उसको थोड़ा सा नरम कर दिया गया है ताकि हाईएस्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन हाउस से लोएस्ट स्केल प्रोडक्शन हाउस सभी को राहत मिले। तो इसमें बाज़ार का कोई लेना देना नहीं है, आई थिंक सो। जो बोल रहा है कि 18 अगस्त ऑनवर्ड्स मार्केट विल बी अ बिग रिएक्ट आफ्टर 15 अगस्त, मोदी जी का जो स्पीच था उसके वजह से, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। एज पर फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी विलियम डेलबर्ट है, आप सभी को शायद पता है कि फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करने वाले कई लोग पूरे यूट्यूब में छाए हुए हैं, लेकिन विलियम डेलबर्ट का ज्ञान का एक्चुअली जो साइकिल एनालिसिस होता है, जैसे स्क्वायरिंग लॉन्गिट्यूड का कैलकुलेशन, वो थोड़ा अलग होता है। और इस बारे में मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ आगे जाके, उसमें सभी को राहत मिलेगा कि आप सभी को पता चलेगा इस बारे में कि फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करने वाले अभी यूट्यूब में छाए हुए हैं, लेकिन आज से 8-9 साल पहले ऐसा कोई नहीं था यूट्यूब में जिस समय मैं प्रेडिक्ट करता था एज पर विलियम डेलबर्ट ज्ञान। तो पहले मैं उसका बोल देता हूँ नेक्स्ट वीक का। देखिए 18 अगस्त टू 27 अगस्त तक मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन बनाएगा। ये स्क्वायरिंग लॉन्गिट्यूड का सिग्नल है। तो स्क्वायरिंग लॉन्गिट्यूड पैटर्न विलियम डेलबर्ट ज्ञान के अनुसार यही बताता है कि 18 अगस्त से 27 अगस्त तक मार्केट का एक लो बन जाना चाहिए। द बॉटम ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी विदिन 27 अगस्त फ्रॉम 18 अगस्त ऑनवर्ड्स। तो उसका रीजन अगर प्लैनेटरी इंग्रेशन है तो 17 अगस्त यानी आज को रात को हो गया है, आज रात हो गया है 1:51 AM को 17 अगस्त सन का ट्रांजिशन हो गया है एज पर प्लैनेटरी साइकिल्स। तो इस हिसाब से 17 अगस्त आज अगर ट्रांजिशन, या इसको बोलते हैं इंग्रेशन ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशन, सन एंटर्स टू द लियो पोजीशन। इस वजह से जब भी कोई प्लैनेटरी इंग्रेशन होता है उसके वजह से अगर उस दिन मार्केट खुला रहता है तो उस दिन भारी गिरावट होता है, या उसके अगले दिन गिरावट होता है। तो आज अगर रात को, आज रात को 1:51 पे सन का इंग्रेशन अगर लियो में हुआ है, तो इसके वजह से कल सोमवार को मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी का एक भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ मुझे बोलना पड़ रहा है मेरे व्यू से कि कल बिग बियरिश डे होगा मार्केट के लिए। उसका एक रीज़न तो है सन का इंग्रेशन आज जो हो रहा है उसके वजह से इफेक्ट पड़ेगा कल मार्केट के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉकों पे। उसके बावजूद मैं ये बोलना चाहता हूँ दैट इज़ अ प्लैनेटरी साइकिल, द एस्पेक्टेरियन ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशन, इसके वजह से मार्केट के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा। तो सोमवार सुबह 5 बजे के करीब मून 90 डिग्री नॉर्थ नोड, यानी राहु बोलते हैं जिसके ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में, तो मून 90 डिग्री नॉर्थ नोड के इफेक्ट हो रहा है। 90 डिग्री मून 90 डिग्री मतलब मून स्क्वायर नॉर्थ नोड हो रहा है, जिसके वजह से आईटी ऑटो पे सेल ऑफ आएगा ओपनिंग में, आईटी ऑटो सेक्टर पे।
ये आप मान के चलिए कि कल सुबह खुलते ही आईटी एंड ऑटो सेक्टर पे भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगा एज ओपनिंग मार्केट। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं पहले बोला सन का इन्ग्रेशन होने के कारण आज कल सोमवार मार्केट के ऊपर 18 अगस्त को मार्केट के ऊपर आईटी, ऑटो, निफ्टी और निफ्टी बैंक गैप डाउन खुलेगा। मुझे ज़्यादा बियरिश लग रहा है कल इसी सेक्टर। और एक सेक्टर है एफएमसी सेक्टर एंड ऑल्सो सेक्टर लॉजिस्टिक सेक्टर एंड ऑल्सो दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज हाउस सेक्टर। जैसे मैं नाम नहीं बोल सकता, समझ लीजिए एंजल वन, समझ लीजिए एमसीएक्स, ऐसा ब्रोकरेज हाउस सेक्टर जो होता है ऐसा गिर सकता है कल ओपनिंग में। उसका रीज़न दो है। एक तो मून 90 डिग्री नॉर्थ नोड हो रहा है सुबह 5 बजे कल, तो भारी गिरावट के साथ मार्केट खुलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, ऑटो, एफएमसी प्रोडक्ट में, एफएमसी सेक्टर में। उसके बाद सबसे बड़ा गिरावट जो आएगा वो दोपहर 12:03, इसमें मरकरी सेक्सटाइल 60 डिग्री एंगल टू मार्स बन रहा है जो बहुत ही बियरिश एक प्लैनेटरी एस्पेक्ट एरियन है। उसके बाद शाम को 5 बजे बन रहा है मून 60 डिग्री सन। जब भी ये मून 60 डिग्री सन, मरकरी 60 डिग्री मार्स या मून 90 डिग्री नॉर्थ नोड बनता है, जिस दिन में बनता है उस दिन में भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगा सोमवार को मार्केट में। तो अंत में आप मार्केट को या बैंक निफ्टी को या निफ्टी को आप लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज होने को देख पाएंगे। तो दैट इज द मंडे 18 अगस्त का व्यू। अभी 19 अगस्त सेंसस का मंगलवार, सेंसस का वीकली एक्सपायरी है, तो इस दिन मार्केट बिग बियरिश ओपनिंग बट कवरिंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स आफ्टर 2 PM ऑनवर्ड्स। और डिफेंस स्टॉकों में थोड़ा राइज हो सकता है आफ्टर 2 PM। तो इस दिन भी सेल ऑफ देखने को मिलेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और डिफेंस स्टॉक थोड़ा परफॉर्म कर सकता है आफ्टर 2 PM मंगलवार 19 अगस्त ऑनवर्ड्स। तो सेल ऑफ जारी रहेगा मंगलवार में। उसके बाद 20 अगस्त बुधवार को इंडियन मार्केट बियरिश ओपनिंग बट 1 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑनवर्ड्स try to rise in Nifty and Indian market to a positive zone। थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगा, मे भी पॉजिटिव क्लोज दे सकता है, लेकिन जो बुलिश सेक्टर होगा वो है आईटी, ऑटो, फार्मा, बेसिकली फार्मा। मुझे लगता है आईटी, ऑटो, फार्मा। निफ्टी बैंक थोड़ा सा बुलिश हो सकता है ऑन द डे 20 अगस्त वेडनेसडे। उसके बाद 21 अगस्त थर्सडे, दैट इज वीकली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। इस दिन को मतलब 21 अगस्त सुबह रात को 1:19 पे वेनस का इंग्रेशन हो रहा है एज द कर्क राशि, जिसको बोलते हैं कैंसर में। तो जब भी कोई प्लैनेटरी इंग्रेशन होता है वो बियरिश होता है, तो इस दिन मार्केट बियरिश नेगेटिव रहेगा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट ऊपरी स्तरों से गिरेगा एंड ओपनिंग गैप डाउन पॉसिबल एट ओपन, ये मुझे लगता है। उसके बाद सेकेंड हाफ में मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकता है, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकता है। इस दिन ऑयल एंड गैस सेक्टर थोड़ा सा परफॉर्म कर सकता है, थोड़ा सा आईटी भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन निफ्टी मेटल, निफ्टी सीमेंट, ये में इसमें भारी गिरावट होगा। निफ्टी बैंक एंड ऑल्सो निफ्टी 50 में भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम द ओपनिंग पीरियड टू अप टू एंड। तो ये रहा 21 अगस्त थर्सडे वीकली एक्सपायरी के दौरान सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा करके रिकवरी देगा, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे जाके बंद करेगा 21 अगस्त थर्सडे। तो सेल ऑन राइज मार्केट अगले सभी दिनों में बन रहा है, आपको सेल ऑन राइज करना है। लेकिन आपको इसी वीक में, मतलब कमिंग वीक में, आपको कोई ऐसा न्यूज़ भी सुनने को मिलेगा जो बहुत सारा इम्पैक्ट फैलेगा मार्केट के ऊपर, पड़ेगा उसका इम्पैक्ट। मैंने एक साथ पे ट्विटर पे दिया है, उसका लिंक इसी वीडियो के
कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा। आप लोग जो भी वो पढ़ना चाहते हैं पहले पढ़ लीजिए, बहुत पहले दिया हुआ है। जो भी ज्वाइन किए मेरे एक्स ऐप पे, ट्विटर पे और ये वीडियो पे देख रहा है उसको पता है, मैं वो व्यू बहुत पहले दिया था कि डोनाल्ड ट्रम्प में भी इम्पोज मोर टैरिफ ऑन इंडिया एंड चाइना, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो 22 अगस्त फ्लैट टू बियरिश रहेगा, दैट इज ऑन फ्राइडे। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में तेजी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चले जाता हूँ अगले कमिंग वीक के अगले हफ्ते 25 अगस्त बिग बियरिश डे, क्योंकि मून का वॉइड ऑफ कोर्स है इस दिन, दैट इज मीन्स नो एस्पेक्ट ऑफ द मून ऑन द मार्केट टाइम फ्रॉम द मॉर्निंग। मून का 0 डिग्री डिक्लाइनेशन है, वो भी दोपहर को है। तो मुझे लगता है बहुत भारी गिरावट आपको सोमवार कमिंग 25 अगस्त, कमिंग कल सोमवार के अगले सोमवार को एक बड़ा गिरावट आपको 25 अगस्त मंडे को देखने को मिलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। उसके बाद 26 अगस्त ट्यूसडे, दैट इज एक्चुअली सेंसेक्स एक्सपायरी। उसके बाद इस दिन मार्केट थोड़ा सा बियरिश रहेगा, लेकिन ओपनिंग विल बी वोलाटाइल, बियरिश बुलिश करते करते मार्केट सेकेंड हाफ में मे भी थोड़ा सा लोएस्ट पॉइंट से रिकवरी कर सकता है। 26 अगस्त सेंसेक्स एक्सपायरी, मार्केट इन अ रेंज रहेगा। 26 अगस्त ट्यूसडे मार्केट विल बी इन अ रेंज होल डे, and possible defense stocks and IT pharma stocks will perform, as well as Nifty metal and Nifty cement stock will perform. 27th August, this day, market will make a low at opening and thereafter it will make reversal day. This is the reversal of 27 August that I say earlier, that 18 August to 27 August market का एक लो बनेगा, तो 27 अगस्त बनाने के बाद ये रिवर्सल करेगा। तो 18 अगस्त टू 27 अगस्त के अंदर मार्केट का एक लो बनेगा, वो लो 200 DMA को टेस्ट कर सकता है या उसके नीचे भी जा सकता है। जैसे मैंने लास्ट वीक को बोला था कि कमिंग आपको प्रिपेयर रहना है। तो अभी अगर निफ्टी 24,600 समथिंग है, ये 2 दिन का क्लोजिंग दिया है निफ्टी को 24,577 के ऊपर। अभी देखते सोमवार को क्या होता है मार्केट में। मुझे लगता है बहुत बियरिश होगा मार्केट, और एक झटके में मार्केट सोमवार मतलब कल ओपनिंग में बहुत ही बड़ा बियरिश डे है कल, तो इसको संभालना चाहिए किस वजह से बियरिश होगा। ये एफआई सेलिंग अभी कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, तो मैं 27 अगस्त तक मार्केट को बियरिश देख रहा हूँ, लेकिन 27 अगस्त को मार्केट लो बना के रिवर्सल करेगा, और वो रिवर्सल आपका करीबन आएगा 11:24 AM को। 27 अगस्त 11:24 AM के आसपास मार्केट लो बना के ही रिवर्सल करेगा। ये मैंने 18 to 27 अगस्त का दिया। अभी 28 अगस्त दैट इज अ मंथली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी। तो मुझे जो लगता है कि इस दिन जो मंथली एक्सपायरी में मार्केट ओपनिंग में तो गिरेगा, ओपनिंग में थोड़ा सा गिरेगा, दैट इज अ रिवर्सल स्क्वायरिंग लॉन्गिट्यूड ऑफ मरकरी एंड वेनस आल्सो, दैट इज 28 अगस्त। 28 अगस्त मार्केट फिर से ओपनिंग में गिरेगा। उसके बाद मार्केट को रिकवर करने के लिए, मतलब दैट इज अ शॉर्ट कवरिंग पीरियड, दैट 28 अगस्त थर्सडे, दैट इज मंथली एक्सपायरी ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अराउंड 13 मतलब 1:18 दोपहर को, उस समय से मार्केट बाउंस करेगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग रैली। दोपहर 1:18 शॉर्ट कवरिंग रैली होगा। 29 अगस्त दैट इज एक्चुअली 30 अगस्त इज वेनस स्क्वायरिंग लॉन्गिट्यूड एंड 28 and 9 अगस्त इज मार्च स्क्वायरिंग लॉन्गिट्यूड। सो आई फील कि 28 अगस्त को मार्केट गिरने के बाद शॉर्ट कवरिंग रैली आफ्टर 13:18 मतलब 1:18 के बाद आप मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देख पाएंगे, लेकिन शॉर्ट होगा इस परिमाण से शॉर्ट कवरिंग आएगा, मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा 27 अगस्त को। लेकिन 27 अगस्त को ही रिवर्सल बढ़े मार्केट, लेकिन 28 अगस्त को फिर से गिरेगा,
और उसके बाद 1:18 के बाद दोपहर को ये फिर से शॉर्ट कवरिंग देगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। 29 August Friday is the new session of September session, and that will be September series, and that will be maybe something difficult sessions of September. Difficult because 29 August Friday, Uranus 60° Neptune, retrograde Neptune has been built up. इसके वजह से ऑयल प्राइस में बहुत बड़ा तेजी आने वाला है। मे बी 28 अगस्त से आ जाएगा रात को ब्रेंट क्रूड एंड नीमेक्स क्रूड में। अदरवाइज 29 अगस्त से आपको एक बहुत बड़ा तेजी आपको ब्रेंट क्रूड एंड नीमेक्स क्रूड एंड एमसीएक्स क्रूड में आपको दिखाई दे सकता है। ये एज पर एस्पेक्टेरियन मेथड एंड विलियम डेलबर्ट गैन के मेथड के आधारित है। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी मेरे जो कोर्स है विलियम डेलबर्ट गैन के, जो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं या मेरा फ़ोन नंबर जानते हैं, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में आज मैंने डाला है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और जो नहीं जानते उसके लिए मेरा जो कोर्स है विलियम डेलबर्ट गैन के, जो कोर्स मैं कराता हूँ या शुरू करने वाला हूँ एक्चुअली, वो है एक्चुअली 3 to 4 वीक्स का कोर्स। उसमें आपको हर वीक्स में 2 क्लासेस मिलेंगे ऑनलाइन जो करेंगे। उसमें आपको 3 से 4 घंटा ऑनलाइन क्लासेस होगा और आपको ऑनलाइन पेमेंट भी कर देना है। इसके लिए आपको इसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ही कम फीस है इसका, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए फ़ोन करिए 8017309883। इसी नंबर पे फ़ोन करिए 8017309883 पे मेरे नंबर पे फ़ोन करिए और कांटेक्ट करिए बाय व्हाट्सएप या फ़ोन बाय एनी थ्रू। मेरा ईमेल आईडी भी है drsuryaditya@gmail.com। इसको नोट कर लीजिए, drsuryaditya@gmail.com, drsuryaditya@gmail.com एंड फ़ोन नंबर 8017309883। इसमें कॉल एंड व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। इसमें मेरे को आप ज्वाइन करिए, एक बार फ़ोन करिए, कांटेक्ट करिए कि आप सीखना चाहते हैं, ये कमेंट करिए। उसके बाद मैं कोर्स भी बहुत ही कम है जो सभी अफोर्ड कर सकते हैं। 3 to 4 वीक्स इट इज़ अ प्राइमरी कोर्स। इसके बाद सेकेंडरी कोर्स होगा, उसके बाद एडवांस कोर्स होगा। 3 पार्ट में ये कोर्स होगा। मैंने प्राइमरी कोर्स का फीस बहुत ही कम रखा है, आप लोग कर सकते हैं। जो भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं वो भी ये विलियम डेलबर्ट गैन का मेथड जान सकते हैं। जो भी फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या ओनली एस्ट्रोलॉजर है और मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज है, वो भी ये कोर्स सीख सकते हैं। तो मैं सभी जो ये वीडियो देखेंगे, पहले बोलूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरा एक्स ऐप ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन करिए। अदरवाइज इस कोर्स में भी ज्वाइन करिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स अगर करना चाहते हैं तब भी इस नंबर पे फ़ोन करिए 8017309883। अदरवाइज मेल मी, ईमेल करिए drsuryaditya@gmail.com। थैंक यू, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।